वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICMA पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक लेवल से एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में IFRS 2 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट एग्जाम विंटर 2019। इट इज़ क्वेश्चन 1A, जिसका टाइटल है गोल्ड माइन लिमिटेड, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। Goldmine Limited is in manufacturing business for the last 2 decades. It is an employee-friendly company and provides a congenial environment for its employees. It has introduced many schemes in the past, not only for the well-being of the employees, but also to make them loyal to the company. Keeping up its tradition, the company offered them share appreciation rights in 2014. तो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स का मतलब है कि ये कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो इसमें लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। The said scheme commenced from January 1, 2014 and granted 200 share appreciation right to each of its 1000 employees, provided that the employees would not leave the entity until December 31, 2016. तो 3 years का vesting period हो गया 2014, 15, 16. Following information is relevant to this scheme. In 2014, 70 employees left the company. The company estimated that further 120 employees would leave during 2015 and 16. तो 1000 में से 70 जो है वो छोड़कर चले गए हैं, 120 मजीद एक्सपेक्टेड हैं, तो 810 एम्प्लॉइज़ की बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे 2014 के एंड पे। फिर 2015 80 एम्प्लॉइज लेफ्ट एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट फर्दर 50 एम्प्लॉइज वुड लीव ड्यूरिंग 2016। तो 70 ने पहले साल में छोड़ा, 80 ने दूसरे साल में, 50 थर्ड ईयर के लिए एक्सपेक्टेड हैं, तो हम 800 एम्प्लॉइज एस्टिमेटेड की बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। इन 2016 44 एम्प्लॉइज लेफ्ट, अब पूरे 3 साल हो गए तो अब एक्चुअल डाटा लेंगे सारा। तो पहले साल 70 एम्प्लॉइज ने छोड़ा, फिर 80 ने, फिर 44 ने, तो 806 एम्प्लॉइज की बेस पर कैलकुलेशन हो रही होगी। उसके बाद 2017 में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और पॉइंट बताया हुआ है कि एट 31 दिसंबर 2016 नो एम्प्लॉई एक्सरसाइज हिज शेयर एप्रिसिएशन राइट। तो 16 में किसी ने एक्सरसाइज नहीं किए, 17 में 400 एम्प्लॉइज ने कर लिए, तो 806 में से 400 निकल गए तो बाकी बच गए 406, उन्होंने 2018 में एक्सरसाइज कर लिए। तो अल्टीमेटली सब ने पैसे ले लिए अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट्स के। तो हमें ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी जहन में रखने हैं और इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। Following table provides the fair values and intrinsic value of the share appreciation right for the relevant year. fair value जो है वो आप यूज करेंगे लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए और इंट्रिंसिक वैल्यू आप यूज करेंगे पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें ओवर द ईयर्स फेयर वैल्यू भी गिवन है, इस साल में नहीं गिवन क्योंकि यहाँ पर कोई जो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग ही नहीं होंगे, और जिन 2 सालों में पेमेंट हुई है सिर्फ उन 2 सालों की इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। रिक्वायरमेंट है कि एज पर IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट कैलकुलेट द फॉलोइंग अमाउंट एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 5 के लिए 2014 से 2018, और लाइबिलिटीज को भी कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, वो भी 5 ईयर्स के लिए 2014 टू 2018। तो ये 6 मार्क्स के लिए एक्सपेंस के मार्क्स हैं और लाइबिलिटीज़ की कैलकुलेशन के 8 मार्क्स हैं। तो ये हम जो कैलकुलेशन दोनों हैं ये एक साथ ही होती हैं, एक टेबल बनाकर कैलकुलेशन ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी और एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। टिपिकली इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व करते हैं। तो ईयर इम्प्लाइज शेयर एप्रिसिएशन राइट, फेयर वैल्यू, पीरियड, वेस्टिंग पीरियड बेसिकली ये है, लाइबिलिटी, फिर अमाउंट जितनी पे की, और फिर एक्सपेंस की फिगर। तो क्वेश्चन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक है लाइबिलिटी और दूसरी है एक्सपेंस। तो इधर ईयर भी हमने लिस्ट कर दिया 2014 टू 2018 जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इम्प्लाइज की बात। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट किए थे कि जी 70 और 120 के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ की तादाद है वो 810 एक्सपेक्टेड है। शेयर एप्रिसिएशन राइट 200 है। फेयर वैल्यू के लिए हमारे पास जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से 28.80 हम यूज़ कर लेंगे। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है जिसमें से अभी तक 1 साल गुजरा है, तो 1/3, और हमारी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी 1,55200 इम्प्लाइज इंटू शेयर एप्रिसिएशन राइट इंटू फेयर वैल्यू इंटू पीरियड, यानी ये जो 4 आइटम्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। अब पहले साल में कोई पेमेंट तो हुई नहीं, तो पेमेंट 0 की है, तो जितना एक्सपेंस अब किस तरह कैलकुलेट होगा, एक्सपेंस के लिए अगर एक फार्मूला बना लें
तो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है कि एक्सपेंस वुड बी इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस कैश पेड। अब यहाँ पर सिनेरियो में ओपनिंग लाइबिलिटी और कैश पेड जीरो है, तो जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है उतना ही एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हैं, तो 800 एम्प्लॉयज़ बनते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे, और 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फेयर वैल्यू है 31 की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अब वेस्टिंग पीरियड होगा 2/3 क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं 3 में से। इन चारों वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट लेंगे तो लाइबिलिटी आ जाएगी, और अभी तक अमाउंट हमने कोई पे नहीं की, तो एक्सपेंस जो है वो हमारा इस लाइबिलिटी में जितना इजाफा हुआ है, यानी क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, इतना हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा 1751467। नेक्स्ट ईयर 2016 में जाते हैं, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 806 हो गए हैं, वही 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं, फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 36.40, और अब वेस्टिंग पीरियड पूरा हो गया 3/3। इन चारों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं तो लाइबिलिटी आ जाएगी 5867680। जो अमाउंट हमने अब देनी है पेमेंट की, तो 2016 के अंदर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कोई पेमेंट नहीं की गई, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जीरो इम्प्लाइज किसी ने भी नहीं किया, इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन है, गिवन भी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके उसका जवाब जीरो ही आना था, तो हमारा जो कैश पेड है वो जीरो है, और हमारी जो लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है उतना ही हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। इसके बाद अगर हम 2017 में जाते हैं, तो 806 एम्प्लॉयज़ में से 400 ने शेयर एप्रिसिएशन राइट ले लिया, तो बाकी जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ बच गए वो बच गए 406। 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स आउटस्टैंडिंग हैं अभी भी, फेयर वैल्यू 42.80 है, और वेस्टिंग पीरियड जब एक बार पूरा हो गया तो वो फिर 3/3 ही आता रहेगा, या इसकी जगह आप कुछ ना भी लिखें तो इट्स ओके। अब हमारी जो लाइबिलिटी 406 एम्प्लॉयज़ की तरफ बनती है वो 3475360 है, लेकिन अब हमें पेमेंट भी हमने की है इन 400 एम्प्लॉयज़ की, तो 400 एम्प्लॉयज़ ने पेमेंट ली है 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट पे, इंट्रिंसिक वैल्यू 30 की क्वेश्चन में गिवन है वही हमने यूज़ की, 2.4 मिलियन बनता है, यही 2.4 मिलियन हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब अगर हम देखते हैं कि क्लोजिंग लाइबिलिटी दैट इज 3475360 माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी 5867680 प्लस कैश पेड 2.4 मिलियन, इन तीन फिगर्स की मदद से हम एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जस्ट 7680। 2018 की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, तो 406 एम्प्लॉयज़ ने ही सब के सब जो बाकी थे उन्होंने अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट एक्सरसाइज कर लिए, तो हमारे 0 एम्प्लॉयज़ बचे, 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट हैं, फेयर वैल्यू उधर नहीं दी हुई, गिवन भी होती तो वंस अगेन 0 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपका जो जवाब है वो 0 ही आना है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट स्टिल कैलकुलेट होगी क्योंकि 2018 में इन जो 406 लोगों ने पेमेंट ली है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट पे 40 की इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 3248,000, यही हम अमाउंट जो है पेड में लिखेंगे। वंस अगेन क्लोजिंग लाइबिलिटी ऑफ 0, उसमें से माइनस करेंगे 3475360, और उसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कैश पे किया 3248,000, और हमारे पास 227,360 नेगेटिव यानी रिडक्शन इन एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा। तो हमारी लाइबिलिटी की भी 5 साल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और एक्सपेंस की भी 5 साल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल, and that's all for the day. Have a good day.